बारे बार बन दाना करूं सरिगुदे वहमार पियाऊँ सब हाम में महिमाया परम्पार गुरुजी गुरुजी महिमाया परम्पार शरण मैं शरण हूँ हे गुरु दीक्षा मोहि उबार हे गुरा यशबारण्योर गुरुजी यशबारण्योर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाप कड़ जनदाय गुरुजी बाप जनदाय। हंस वृंदों, माताओं, भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है इस संसार का, इस भूमंडल का, इस पूरी जो है पृथ्वी लोक का जो है, अरे इन तीनों लोकों का जो संचालक है, जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है, वह चेतन है, वही जो है ब्रह्म है, वही परमात्मा है। यहाँ पर आपको बूझने वाली बातें हैं। आप तो सद्गुरु के हंस हो और हंस वृंद हो। आप जो है भेद को समझिए। जो आपका घर है वह घर जो है चेतन घर है, वो चेतना का मृत्यु नहीं होती। अब इसको आप कैसे बोध करेंगे? तो निज स्वरूप का देख लो, निज स्वरूप का देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आए हंस वृंदों, आप तो सद्गुरु के प्यारे प्यारे हो।
आपको भेद बूझना है। यह संसार की भेद जो है बूझते 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 सब लोग चले गए, बूझ नहीं पाए। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला को। चलता चलता सब कोई कहा, पहुँचे बिरला को। डोरी लागी पुरुष की, तन मान त्याग समय। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के अति प्यारे हो। अरे मेरे कहने से नहीं है, स्वामी जी यही कहते हैं। शीशा हमारी सब बड़े, कर्म गुणान बलवीर। जीवन मुक्त कोई बने, सकल भूमि पदवीर। देखो, ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है और सदगुरु का काम ऐसे ही रहता है। सदगुरु रोज ही जीव को पार करने का काम करते रहते हैं। ये सृष्टि में नियम है। ये आप भेद नहीं बूझ रहे हैं। कैसे सदगुरु के आप हंस हो। आप रहो या आप इस संसार में रहो या उस संसार में रहो, मनुष्य जोनि में रहो या अन्य जोनियों में रहो, ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है, अनंत काल तक चलती है। ये सारी सृष्टि जो है ऐसे ही चलती रहती है। अभी आप आए हो, आपको मालूम नहीं है चेतना का मृत्यु नहीं होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपका मन है, मन को आपका घर में स्टोव जल रहा है, वहाँ लगा दो। गैस स्टोव जल रहा है, वहाँ डाल करके रखो, मन जलता नहीं है। इसको ट्रेन के जो है ना पटरी के ऊपर लगा करके रखो, गाड़ी चली जाती है, कहाँ मरता है वो। चेतना अजर अमर है, उसका मृत्यु नहीं होता। कबीर साहब ने क्या कहा, मन माया भरी ती नहीं, मारी मारी जात शरीर। मन माया मरी ती नहीं, मारी मारी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। ऐ हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, तो आप काहे नहीं बूझ जाते। मन माया मरी ती नहीं, मरी मारी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। तो ऐ हंस वृंदो, आशा कभी खत्म नहीं होती। इस संसार में ऐसे ही है, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हमेशा लगा रहेगा। आप इस जन्म में आए हो, अनेक जन्म से यही तो जीव कर रहा है धरती पर। अभी आपको ये चाहिए, अभी बेटी के शादी हो जाए, अभी बेटा का शादी हो जाए, बहू आ जाए, फलाने, अरे ऐसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। ये आप यहाँ पर जो है
शरीर छोड़ने का कला सीखना है। स्वामी जी का असली ज्ञान यही है, यहीं पर आपकी परीक्षा होती है। धन संपदा ये सब तो सामान्य बात है, ये जो है सामान्य बात है। ये पूरा संसार इसी में बुड़ा हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? चार फल गुरु चारण में अचायामित फल पाय। चार फल गुरु चरण में अचायामित फल पाय। असदगुरु जानर छा करे सर्वठाम जस आय। आए हंस वृंदो, आप यहाँ संसार में जो है काहे लिए आए? अरे संसार में भजन करने के लिए आए हो। आप इस संसार में भुलाना नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो। जीते जी शरीर से बाहर निकलने की कला जो है सदगुरु के पास है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सच समझ अभिमानी। तो साहेबा कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्या धरी दीनी चदरिया। चदरिया जीनी रे जीनी। तो इसमें दाग नहीं लगाना है। आप बोलोगे दाग कैसे लग जाता है? अरे आप कर्म करते हो तो दाग लग जाता है। सीधी सीधी आप भी इसको समझ जाओ। आप सदगुरु के अंश हो, आप नहीं समझोगे तो संसार कैसे समझेगा? आप बताओ। मैले दाग पड़े पापन की। आप इस संसार में रहोगे तो मन की चाल में फंसोगे और मन आपसे कर्म करवाएगा, और मन कर्म करवाएगा तो वही दाग लगा देगा। मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया। फिर दाग छुड़ाते रहना, दाग इसमें लगने न पाए। अब बड़ा सजग से रहना है। माया बड़ी प्रबल है। ब्रह्मा को दाग लग गया, विष्णु को दाग लग गया, नारद मुनि को भी दाग लग गया, सबको दाग लगा दिया ये। लेकिन आप सदगुरु के हंस हो, आपको दाग नहीं लगेगा। आप भेद को बूझो ना। आप सदगुरु के हंस हो तो आप कर्म करोगे तो लिखा जाएगा। दो ही कर्म होता है, एक शुभ होता है और एक अशुभ होता है, और दोनों के बीच का भी होता है। तो जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा। इसीलिए सात्विक भोजन करना है तो मन आपका शांत रहेगा। और यदि सात्विक भोजन नहीं करोगे, दारू पी लोगे, शराब पी लोगे, उल्टा पुल्टा, तो फिर आपका मन में चलना लग जाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो सीधी सीधी आप समझ जाओ। जब दाग पड़ गई तो फिर धुलाने के लिए फिर आना पड़ेगा, फिर भजन नहीं गाना। मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया। ऐ हंस वृंदो, इसको जैसे जैसे एकदम जवानी अवस्था में मिला है आपको, अभी जवान हो
अभी से छोड़ चलो। तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिन निको नाई नैहर के रहना। तो इसको छोड़ करके चलो, नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, छुड़ा दिए जाओगे। यही शरीर ही छोड़ देगा आपको। ये माया ने ये निर्मित किया है। निज स्वरूप सी भिन्न जो सो सब माया जान, असहस रूप में प्रगट है यह जगदृश्यमान। माया बड़ी प्रबल है। अरे आपको भुलवाने के लिए सब बना रखा है ये। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत हो, एकायन माया बनी, संश्रिता जीवन सोय। माया बड़ी चालाक है। थोड़ा सा सुख देती है और अपना रचना करा लेती है। इसको छोड़ चलो चलो, देखो कितनी चालाक है। आपसे पूरा एकदम जुआ अवस्था में जो है थोड़ा सा सुख दे करके अपना रचना करा लेती है। कितनी चालाक है ये। बड़े बड़े ऋषि मुनि को ठग दिया ये। सदगुरु के हंसों को नहीं ठग पाती है। सीधे सीधे आप जैसा न जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा को ये सबको ठगती है, अपने से अलग नहीं होने देती है। तो माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। आप भेद को बुझना है। आप बताओ, पूरा जवानी अवस्था में थोड़ा सा सुख दे करके अपना रचना करा लेती है। आपको बाल गोपाल सब उत्पन्न करके आपको अरुझा देती है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मानिका तोहर हेरा गईले, संत याही रे जग में, मानिका तोहर हेरा गईले, संत याही रे जग में। ए माता पिता सुता नारी बांधव, यह तो है आकी अरु जागईले, मानिका तोहर हेरा गईले, संत याही रे जग में। आए हंस वृंदो, स्वामी जी कहें कि हेरा गया है तो हेरा गया है तो मिल भी जाएगा। अरे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सदगुरु के चरण से में न हो। सीधे सीधे आप बुझ जाया करो। सब जो है सदगुरु के चरण से ही उत्पन्न हुआ है और सब उसी में जब तक नहीं जाएगा उसको शांति नहीं मिलेगी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह अमर निशानी। आप भेद बूझते नहीं हो। एक छोटा सा बीज है, बरगद का बीज जो है अपने हाथ पर लेना, छोटा सा बीज में इतना बड़ा छुपा हुआ है।
जैसे ही वो धरती में लगेगा अपने आप उदय हो जाएगा। उसी फल को चिड़िया खा लेती है और जा कर के कहीं भी जो है विष्टा कर देती है, वो पानी का टंकी पर कर देती है तुम्हारे छत पर कर देती है, और वो उदय हो जाता है, विशाल वृक्ष बन जाता है। उसको छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो जाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ता है। माया जो है ऐसे ही पकड़ करके रखती है। सूक्ष्म है मोटी माया सब तजी, असूक्ष्म तजी कोई सन। सप्त स्वर वेद में स्वामी जी लिखे हुए हैं। छोटा सा बीज जो है उसमें पूरा बरगद छुपा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। कभी उसको हाथ पर ले करके देखना। वैसे ही ये पूरा सृष्टि जो है एकदम समा करके एकदम छोटी हो जाएगी और वो गुरु चरण में जाकर समा जाएगी। अब मैं बताऊंगा तो इससे कहाँ समझ में आएगा, आप बताओ। इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है बरगद का होता है, पीपल का होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, मतलब हाथ पर रखो और ध्यान न दो तो हवा से उड़ जाएगा। लेकिन उसके अंदर में इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। वैसे ही ये इतना बड़ा जो है सारा सृष्टि जो है, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह और क्या क्या है, ये सारा जो है सूक्ष्म होकर के छोटा हो जाएगा, एक बिंदु के सुई के नोक के बराबर हो जाएगा। वही कबीर साहब कहते हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो इस शरीर से निकलने की कला जो है वो स्वामी जी बताते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचा वीर ले को डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। यहाँ तन मन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग तो सब तैयार हो जाते हो, लेकिन जहाँ छोड़ने वाली बात होती है वो पीछे मुड़ जाते हो। ऐसे तो नहीं होगा भाई। तन मन सदी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। तो अपना देश में चल चलो, अपन देश की चर्चा स्वामी जी ने की है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुष अनुपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुष अनुपा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख, निज घर वास परम सुख,
जन्म मरण दुख आवन कोई। यहाँ रहोगे तो मृत्यु होगा, ये सब छूट जाएगा। स्वामी जी यही कहते हैं, उपलब्ध जगह वास्तु है, उत्तम प्रिय कमनी, अभिमोहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। ये सब तुम नहीं छोड़ोगे, लेकिन छुड़ा दिए जाओगे। ये जो आपका परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये काल छुड़ा ले जाएगा। आप तो जाना नहीं चाहोगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैंने माया नहीं तजा, अब मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत में, माया ममता त्याग। ऐ हंस वृंदों, देखो आप संसार में हो, आपका दोस्ती होता है, किसी किसी के साथ कोई सखी है, सहेली है, तो आप कहते हो अरे वो क्या छोड़ेगी मेरे को, मैंने ही छोड़ दिया उसको, मेरे को पता था ये मेरे को धोखा देगी। ऐसे इस संसार में होता है, कोई दोस्त होता है तो बोलता हमको मालूम चल गया था ये मेरे को धोखा देगा, इसीलिए मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। तो आज भी आप सोच लो, ये शरीर तुम्हें धोखा देगी और पक्का देगी। ये जो है आपको पक्का धोखा देगी ये, तो इसलिए पहले ही छोड़ दो। अब कैसे छोड़ोगे, वही कला तो सीखना है आपको। स्वामी जी यही कला सिखाते हैं, मरने की कला जो है वो सदगुरु सिखाते हैं, और जीने की कला तो संसार लोग सिखा ही रहा है, उसमें भी बढ़िया से नहीं सीख पाओगे। सदगुरु संग रहोगे तो पूरा मजा लो, जड़ का भी मजा लो और चेतन का भी मजा लो। सदगुरु संग रहोगे तो दोनों मजा मिलेगा, जड़ का भी और चेतन का भी। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा, नर नारी साधन करी, दोनों ही का प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमदार। और स्वामी जी ने क्या कहा, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपने कर्म वसा, विविधादि हनिर्मार। अय हंस वृंदो, अरे स्त्री और पुरुष आत्मा नहीं होती है। जो आप में है, स्त्री में है, वही पुरुष में है। लेकिन एक जो है गर्भ को धारण करती है और दूसरा गर्भ को धारण कराता है। हर जोनि में यही है, स्त्री और पुरुष है। अरे पेड़ पौधों में भी स्त्री और पुरुष है। इसको जो लोग जो है बायोलॉजी क्या बोलते हैं उसको, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़े हैं, उसमें सब पता है। वहां भी स्त्री है और पुरुष है। आप भेद को समझो, वहां भी स्त्री और पुरुष है। तो ये तो सृष्टि का निर्माण के लिए है ये, लेकिन दोनों में एक ही है। ये तो संसार को बुलवा दिया गया है, वो बोलता है यही प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम धार छूटी नहीं, वाराई का समान, याला चाड़ा प्रभु
मिलन का, प्रेम रतन धन खान। छाड़े चढ़ी छाड़ उतारे, यह तो प्रेम है। प्रेम निरंतर मिलन है, निषदीना निषदीना सहज समाय। ये जो पत्नी पत्नी का जो प्रेम कहा जाता है, प्रेम नहीं है ये व्यवहारिक संबंध है। ये प्रेम में दम तो उसमें से तो आप निकल ही नहीं पाओगे। प्रेम ऐसी वस्तु है, क्षणिका क्षणिका प्रेम सब में जाएगी, क्षण भर में मिट जाए। अमर आदायन राग की, बिघ्न कठिन रह जाए। अरे प्रेम तो चेतन देश में है, प्रेम जो है चेतन देश में है, प्रेम जो है सदगुरु के प्रकाश में है। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतारे, यह तो प्रेम है। प्रेम निरंतर मिलन है, निषदीना निषदीना सहज समय। उसी में समा जाता है। और जो है इस संसार का प्रेम क्षणिक है, क्षणिका प्रेम सब में जाएगी। तो जो असली प्रेम कहाँ पर है, वो तो चेतन देश में है, सदगुरु देश में है, वो सदगुरु के प्रकाश में है। इसको हंस वृंद जानते हैं। धरया धरा में योग है, पिंडा ब्रह्मांड में योग, अशून्य शून्य में योग है, सुरति साधम योग। आए हंस वृंदो, पूरे संसार में कहीं भी आप चेतना लगाओगे वहाँ आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो सदगुरु देश में है। सीधा वहाँ लगा दो, एकदम 24 घंटे जो है आनंद ही आनंद है, कभी खत्म नहीं होता। पूरा विश्व ले ले तो भी खत्म नहीं होगा। अभी संसार में कोई चीज आ जाती है, पूरा दुनिया उसी पर लपट जाता है। अब बोलता है भैया खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा जो है। लेकिन सदगुरु का ऐसा देश है, ऐसा आनंद है, पूरा संसार लो तो अभी खत्म नहीं होगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? कलशा सामारसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलश समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, प्रियता मान सुख होय। अरे वो आनंदी तो है। एक एक दिन लोग जो है अभी समाधि अनुष्ठान में लोग बैठ रहे हैं, कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई एक हफ्ता का भी बैठ रहा है। अरे सब छोड़ना ही है तो अभी से छोड़ने की आदत डालो ना। आपको क्या करना है? स्वामी जी जो कह रहे हैं, आपको बैठना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप 2 दिन घर में नहीं रहोगे कैसे काम चलेगा। आप देखो, और महीने में बैठना है, एक हफ्ते बैठना है। ये ऐसे ही रहेगा, आपको अजुराया रहेगा। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, फलाने नहीं हुआ, ढेकाने नहीं हुआ। अरे मृत्यु तक परेशान रहता है लोग जो है, बेटा का नहीं हुआ, बेटी
काहे लिए भाई? सब अपना अपना कर्म भोग भोगेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपका चिंता करने से होगा भी नहीं। आप क्या कर लोगे आप बताओ? आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सबका अपना अपना कर्म संस्कार है। जाहि देह कर्म है भोग यशोई दे देहा विदेहन मुक्ति है कर्म गई। तो पूरा संसार जो है मन को मनाने में लगा है, मन को शांत करने के लिए पूरा संसार लगा हुआ है। अभी देख लो जो है गरबा चल रहा है। अब मैं ऐसे बोलूंगा तो सब लोग मेरे को मारने के लिए आ जाएंगे। रात भर जो है गरबा चल रहा है, डांस हो रहा है जो है, वो भी लाइव हो रहा है। अरे वो बाजा कब तक बजेगा, कब तक आप थिरकोगे? ये सब मन की चालें हैं। यहां तो मन को मारने वाली युक्ति है। और पूरा रात भर डांस करेंगे और सुबह उसके बाद से थक जाएंगे, सो जाएंगे। आए हंस वृंदों, ये नहीं है। भक्ति तो चेतन देश में है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। केली चक्र जो चढ़ता है चक्र फिर रमदाय देव सदा फल हंस है दर्शक मोहन पाय। तो ये सब जितना भी आप देखते हो ये सब माया का स्वरूप है। पहले अपना स्वरूप देख लो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वरूपानी जाचीनी के सौदी अष्टाचक्र को जाव ब्रह्मांड में शून्य में ज्योति जा जगमगाई पोल उगारी की डोरी मकर धर हंसा विभूति दिख जाई। ये अभी आपकी चेतना नीचे उल्टी है, संसार की तरफ है। इसको सदगुरु जो है ऊपर की तरफ कर देता है। वही तो स्वामी जी कहते हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमरा लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। ऐ हंस वृंदो, बार बार आता है, आप पूरा भजन काहे नहीं गाते हैं? अरे एक ही भजन गाओगे तो खाली रोटी से जो है ना पूरा पेट भर जाएगा। थोड़ा रोटी खाओ, थोड़ा अचार खाओ, थोड़ा इमली की चटनी खाओ, थोड़ा टमाटर की चटनी खाओ, थोड़ा जो है जो धनिया की चटनी खाओ, तो थोड़ा थोड़ा लोगे तब ना। एक ही बार जो है पूरा धनिया रोटी खाओगे तो नहीं चलेगा, रोज तो खाते ही हो। सब खाया करो जो थोड़ा एक लाइन इधर का। स्वर वेद के सारे दोहे जो है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है वो। तो थोड़ा इसमें से ले लो, थोड़ा उसमें से ले लो। अरे पूरे जीवन का मजा लेना है, क्योंकि सदगुरु है आपके पास। और अब नहीं लोगे तो कब लोगे? इसलिए थोड़ा थोड़ा लिया करो। थोड़ा भजन इसमें कहा, थोड़ा भजन उसमें कहा, सब एक ही बात कहता है। तान मन सधी चालो सावधान अपना पिया बिननी को नाई नैयर के रहना पिया बिननी को नाई नैयर के रहना।
पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाव दिहले गहना, पिया बिननी को नाई नैयर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी बैली अंगना, पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी बैली अंगना। तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। पिया बिननी को नाई नैयर में रहना, पिया बिननी को नाई नैयर में रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, नैहर की बात ससुर में जानी कहना। जानी जइहे पियवा हो, जानी जइहे पियवा हो, उतारी ली है गहना। पिया बिननी को नाई नैयर के रहना। कहतस कबीरा सुना हो बीरहीना, तान मन सोधी चालो सावधान अपना, तान मन छोड़ी चालो सावधान अपना। पिया बिननी को नाई नैयर के रहना। आय हंस वृंदो, बोला ये वाला भजन तो बढ़िया से आप सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, इसका अर्थ बता दीजिए। अरे मैं बोला इसका अर्थ कैसे बताऊंगा। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। मैं बताता हूँ इसका एक अर्थ नहीं न होगा। ये वो शब्द का अनंत विचार है। अनंत विचार का मतलब ऐसे ऐसे संत महात्मा उसको सुनाते सुनाते खत्म हो जाएंगे तो भी उसका भाव नहीं सुना पाएंगे। ये स्वामी जी की वाणियां है, सदगुरु नित्यानंद सदगुरु की वाणी है ये। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो वेद पार नहीं पाता है, माँ सरस्वती नहीं पार पाती हैं, तो उसका अर्थ हम कैसे बताएंगे। इतना आसान नहीं है। पहले इस भजन को मैंने कम से कम जो है 10-12 बार सोचा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो लास्ट लाइन में जो कह दिया, तान मान सोधी चालो सावधान अपना, तान मान छोड़ी चालो सावधान अपना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। आखिरी लाइन में कह दी है कि शरीर और मन को छोड़ो, और स्वामी जी भी यही कहते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो स्वामी जी भी यही कहते हैं, जीता मान यारू पावन को, पर पुरुषारथ जीता मन यारू पावन का, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है।
मुक्ता भूति सबले। तो इसी शरीर को देखो, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तन और मन दो को छोड़ना है, तब चलो जो है, या इसको छोड़ना बोलो, चाहे जीतना बोलो, चाहे परखना बोलो, चाहे समझना बोलो। तान मन सोधी चालो सावधान अपना। और स्वामी जी क्या कहते हैं? जीता मन यारू पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धान्य सोई हंसा है भक्ति मुक्ति सबले। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझो ना। इस शरीर को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो शरीर को नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। ये शरीर ही छोड़ देगी माया का, और जो है शरीर का पक्का साथ नहीं है ये। अभी भी आप बूझते नहीं हो। ये शरीर ही छोड़ देगी आपको। आप तो इसको बड़े प्यार करते हो। सुबह उठते ही इसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, लैट्रिन जाओ, नहाओ धो, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाते हो, और फिर क्या क्या लगाते हो वो आप जानते ही हो। सारा मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं है। मैं बताने लगता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। बोला आप तो पूरा श्रृंगार रस बताते लगते हैं, औरत की चर्चा करने लगते हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत है सत्संग में? सब पूरा संसार सुना रहा है, ऐसे ही सुना रहा है, और हम थोड़ा सा सुनाते हैं तो हमारे ऊपर डांट पड़ जाती है। आप तो सदगुरु के हंस हो, आप बूझ जाया करो। इसको काहे लिए करना है भाई? स्वामी जी कहते हैं इसको छोड़ो, और आप इसको पूरा लगे हुए हो जो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है इसको। और स्वामी जी क्या कहते हैं? चलता चलाता सब ही कहा पहुँची बिरला कोई डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। शरीर आप बताओ, इसको छोड़ करके तभी नहीं जाओगे? तो जीते जी चले जाओ, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। तो स्वामी जी तो वही कला बताते हैं। आपको संसार का सुख चाहिए तो संसार में सुख भी है दुख भी है, दोनों लेना पड़ेगा। और सदगुरु संग रहोगे तो आनंद आनंद है। तो मर्जी आपका है, लेकिन मानव शरीर में रह करके आपको दोनों सुख लेना चाहिए, चेतन का भी और जड़ का भी। चेतन का सुख जो है आत्मिक है, और जड़ का सुख जो है मन का है। यही तो भेद है। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? अरे 1 घंटा बैठा करो जो है इस शरीर को एकदम से जो है शांत, और नहीं तो समाधि अनुष्ठान में बैठ जाया करो। किसी से कोई मतलब नहीं, कम से कम 1 हफ्ता तो रहो, किसी से कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, गुरु संग लगे रहो। जागत सोवाता नाम में बैठत उठत नाम, चलता फिरत नाम में करता धारता रहनाम। एकदम रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, वे पलवर बिछड़े नहीं, भजन विरह अनुराग। और स्वामी जी तो आपको आसान बता दिए। स्वामी जी ने क्या बताया? ज्यों सिर ऊपर गागरी, सुरती धारे हो पनिहार,
त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। तो आपको तो ये काम करना है, ज्यों शीरा ऊपर गागरी, सुरति धारे हो पनिहार। त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। और स्वामी जी क्या कहे हैं? कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनुवात्स चिंतन करे, त्यों सुमिर सत्य नाम। अरे आप सदगुरु के हंस हो, इस शरीर को खाली स्वस्थ रखने का काम करना है, ज़्यादा दुनिया भर का इसमें साबुन तेल नहीं लगाना है। जितना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हो कम से कम इसमें जो है इस्तेमाल करना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? महलाया टारी में रहे, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारे का वायुली उड़ाए। इसमें महंगा वाला परफ्यूम नहीं डालना है। वो क्या है भैया, 2000 का क्या लाए भाई, परफ्यूम है। अरे क्या करना है, इसको शरीर पर छिड़क देने से महकता रहता है। अरे थोड़ी देर के बाद सब गड़बड़ हो जाता है। इसमें बिल्कुल जो है थोड़ा थोड़ा डालना है, इसको चलाते रहना है। ज़्यादा डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई पार्टी में जाता है, पूरा 3 दिन का खाना इकट्ठे खा लेता है। काहे लिए भाई, उतना ही खाओ, नहीं तो सब मशीन गड़बड़ कर देगा। आपका मशीन का क्षमता है, आप भेद बूझते नहीं हो, लालच में नहीं पड़ना है। आपका मशीन का जो है हुआ है क्षमता है आधा किलो का, 1 पाव का, उसमें आप 2 किलो डाल दोगे तो कैसे चलेगी आप बताओ, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा, तन रक्षा जन करे, अल्पा आहारी सन, तन रक्षा जन करे, अल्पाया सन। तो इसको ज़्यादा नहीं करना है, केवल सिंपल चीज़ लगाया करो। जो है ये भी लिपस्टिक फलाने ठिकाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप बुझ जाया करो। जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, इसको ज़्यादा नहीं करना, ये तुम्हें छोड़ने वाली है, कब छोड़ देगी पता नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंद क्या भूलहु, भजली पुरुष पुराण, नित्य पाली पाला निगलता, कालवली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये आप पूरा 17 साल जो है 20 साल 30 साल तक जो है पढ़ाई करते हो, तो इसमें आप पूरा दिन पढ़ाई करते हो। बच्चा को छोड़ दिया जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाई करो, खेलो कूदो और यही सब करो पूरा दिन। तो भी बेचारा बड़े मुश्किल से जो है परीक्षा पास कर लेता है, फिर नौकरी कहाँ परेशान होता है। और गुरु के चरण में बैठो, आधा घंटा बैठने में तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा।
ये आप नहीं बूझते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा कुछ दोष नहीं है, सदगुरु यही कहते हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सदगुरु जाना रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आए। चारों फल प्राप्त होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यही चार है मानव जीवन का सबसे बड़ा फल, यही है। तो ये पहले ही ये छोड़ने वाली है, ये शरीर आपको छोड़ देगी। इसलिए पहले ही इसको छोड़ने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। कैसे इसको छोड़ना है वही तो स्वामी जी बता रहे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देहाकार हो निष्प्राण। स्वामी जी विधि है इसका, वही स्वर वेद का मेन मकसद यही है। गुरु विधान गुरु जुक्ति में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देहाकार हो निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कहते हैं? जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, निचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तो इसी को, शरीर को जीत लेना है। मन को जीत लोगे और शरीर को छोड़ दो तो फिर काम हो जाएगा। ये शरीर भक्ति के लिए मिला है, मानव जीवन जो है भक्ति के लिए मिला है। तो भक्ति करके क्या करोगे? फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आपको वहीं रहना है। कहाँ रहना है? अब आखिरी भजन यही है, जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं, रहना दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा।
आदि जाति नहीं गौरी गणेशावा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, जहाँ से आप आए हो वहाँ पवन नहीं, पानी नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं। हम ऐसे ही बता रहे थे तो बोला ऐसा कौन जाएगा वहाँ, बताओ। यहाँ तो बड़ा बढ़िया है, शादी करने को मिलता है, बच्चे मिलते हैं, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, कौन जाएगा वहाँ। ऐसे ऐसे सत्संग मत सुनाया करिए, ऐसा वाला सुनाया करिए, वहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे मैं थोड़ा बता रहा हूँ भाई, कबीर साहब यही कह रहे हैं। आपको परिवार चाहिए तो परिवार संसार में रहो ना, काहे लिए परेशान हो जाए। तब तो आप दुखित हो जाते हो, पति से दूसरे दिन दुखित हो जाते हो, पत्नी से दूसरे दिन दुखित हो जाते हो। तो यहाँ बोलते हो कि बड़ा यहाँ अच्छा है, मज़ा है, जो सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं, कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, भोग विलास का सुख मिलता है, तो रहो इसी में, फिर काहे लिए परेशान हो जाते हो। ये तो कबीर साहब बता रहे हैं कि वहाँ ब्याह शादी नहीं होता है, वहाँ धरती नहीं है, आकाश नहीं है। बोला क्या खाएंगे, क्या जिएंगे। अरे जीना इस शरीर का धर्म है, ये चेतना थोड़ा तुम्हारी खाती। अच्छा बताओ, मन तुम्हारा कुछ खाता है? यह तो खाली प्लानिंग बनाता है, हलवा खाना है, पूड़ी खाना है, मन नहीं खाता। हलवा पूड़ी रख दो, थोड़ी देर के बाद बोलता अब ये नहीं चाहिए, कुछ दूसरा रख दो, बोला ये नहीं चाहिए। ये तो वैसे ही काम करता है, इसका जगह है, जब वहाँ जाएगा तो उसी में ये खत्म हो जाएगा। तो आदि जाति नहीं गौरी गणेशावा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। और क्या कहते हैं? जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, अमर देश जो अभी देखना है, जीते जी देखना है, तभी तो मजा मिलेगा। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। तो वहाँ दुर्वासा ऋषि नहीं है, वो कोई भी थोड़ा सा भी बात होगा तो श्राप दे देते थे। वहाँ श्राप देने वाला भी नहीं है कोई। वही तो स्वामी जी कहते हैं, सदी सखी सुदिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुदिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही। और क्या कहते हैं? मन भावनी सुख भगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिय उदिस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझामी, फिर चला हो वही दिस, जहवासी आइलु जग माही। तो ये सत्संग है। कभी थोड़ा पूड़ी ले लो, थोड़ी चटनी ले लो और फिर चलो उसी भजन में चलो। वहाँ क्या कह रहे हैं? तो जोगी जांगा मनाई मुनि दूरवसावा, जहवा से अइला हो
अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। और क्या कह रहे हैं? आदि आयंत नहीं काल कलिसवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो ये बड़ा बड़ा विचित्र है। ये जो है वहाँ काल कलेश नहीं रहता है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल कलिसवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा। साहेब कबीर ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ऐ हंस वृंदो, सार शब्द को पकड़ लो, अपना देश में चल चलो। मैं इसमें कुछ नहीं कहता हूँ, कबीर साहब यही कह रहे हैं। साहेबा कबीरा ले अइले संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो कबीर साहब बता रहे, मैं तो आपको गा गा करके सुना देता हूँ, जितना मेरा समझ में आता है उतना ही थोड़ा है। अनंत है, ये अनंत है महिमा जो है। हरि अनंता हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनई सब संता। लेकिन स्वामी जी यही बात कह दिए, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागी है, शब्द में सुरति समार। इस संसार में बहुत सारी वाणियाँ है, प्रार्थना है, भजन है, कीर्तन है, रोज ही सुनते हो। लेकिन स्वामी जी उसमें एक भेद कह दिए, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागी है, शब्द में सुरति समार। बोला कुछ नहीं करना, कोई बाणी को नहीं पकड़ना, एक ही चीज को पकड़ना। क्या पकड़ना? तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागी के, शब्द में सुरति समार। सब भेद तो स्वामी जी कह दे रहे हैं और आप बुझ नहीं पा रहे हो। अरे गुरु के चरण में सुरति को संवारना, पूरा यही काम है आपका। और कोई नाचना कूदना गरबा करने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब यही कह रहे हैं और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। बूझना आपका काम है, आप हंस हो, हंस वृंद हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय।